नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को, आपके जीवन में जो डाउट है, जो संदेह है, वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं और उन डाउट को उस पर विचार करके, उस पर ध्यान करके, अध्ययन करके, बार बार उसका अभ्यास करके उन बातों से हम परिचित होते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है। और क्योंकि आपके सारे दुखों और परेशानियों का जो मूल कारण है वो है आपकी अज्ञानता। और जब अब ये अज्ञानता हटती है, ज्ञान का उदय होता है, तब आपके जीवन से सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो आइए उन्हीं बातों को जानने का प्रयास करते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो बातें बताई, वो ज्ञान दिया, जिससे उसके जीवन के जितने भी संदेह थे, जितने भी डाउट थे, वो क्लियर हुए। और ये डाउट का क्लियर होना हर किसी के जीवन में आवश्यक है, तभी जो है वो डिसीजन ले सकता है, तभी जो है वो अपने खुद को समझ सकता है, जान सकता है और जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको होश में होते हुए, सही तरीके से एनालाइज करते हुए अपने निर्णयों को सही तरीके से अप्लाई कर सकता है, सही तरीके से ले सकता है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये समझा कि जो व्यक्ति जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के सब दुखों से जो है युक्त है और विशेष रूप से जो है मुक्त होकर अमृत तत्व का पान करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, ऐसी कौन सी स्थिति है, कैसे प्राप्त कर सकता है। तो अर्जुन जो है आगे कह रहे हैं कि कैरलिंग स्त्रीन गुणा नेतान तीतो भवति प्रभो किमाचारा कथम चैताम स्त्रीन गुणानति वर्तते। अर्जुन पूछ रहे हैं, कहते हैं कि प्रभो, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किन प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। अर्जुन जो है पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो ये तीन गुण हैं, कौन से तीन गुण, सात्विक गुण, रजोगुण और तमस गुण, इन तीन गुणों से अतीत हुआ जो व्यक्ति है वो किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला जो व्यक्ति है वो इन उपायों से, किन उपायों से इन तीनों गुणों से अतीत होता है, इनसे परे कैसे जाता है, इन गुणों से मुक्त कैसे होता है। क्योंकि जब तक आप इन गुणों से युक्त हैं, आप इसी संसार में जो है विचरण करते रहेंगे। आपका जन्म होगा, आपका जो है आप वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे, आपको मृत्यु होगा, तो आप इसी चक्र में जो है घूमते रहेंगे। तो श्री भगवान कहते हैं कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्त्यानि न निवृत्त्यानि कांक्षति। चतुर्दश अध्याय का 22वां श्लोक है। उसमें भगवान कहते हैं कि अर्जुन के उपर्युक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो व्यक्ति सत्य गुण के कार्य रूप ईश्वरी प्रकाश, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति और तमोगुण के कार्य रूप मोह को ना तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है, ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है। इस बात को समझना आप बहुत सूक्ष्म है। अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्य गुण के कार्य रूप ईश्वरी प्रकाश, जब आपके अंदर सात्विक गुण आते हैं, जब उस प्रकार के आप गुण कैरी करते हैं, वैसे आपके अंदर क्वालिटीज आती हैं, तब आपके अंदर जो है वो ईश्वर प्रकाश उत्पन्न करता है। आपके अंदर जो अंधकार है उसे मिटाकर वो प्रकाश आता है, कौन सा, ज्ञान का। और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति, और जब आपके अंदर रजोगुण से आप प्रवृत्त होते हैं, तब कार्य रूप में जो है जो प्रवृत्ति डेवलप होती है काम करने की, वो। और तमोगुण के कार्य रूप मोह को न प्रवृत्त होने पर, जब आप तमोगुण होते हैं तो कार्य रूप में जो मोह से आप आसक्त होते हैं, मोह से जो आप ग्रसित होते हैं, तो ऐसा होने पर बुरा समझना और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करना। जैसा होता क्या है कि बुरा समझता है, ना तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। ये चाहे हो जाए, इसको बुरा नहीं समझता और निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा भी नहीं करता।
तात्पर्य क्या है कि चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा ना हो, वो स्थिति आ जाती है, तब जो है उस व्यक्ति को वो ईश्वर के करीब और उसके पास पहुंचता है। जैसे कि अगर आप सुख की आकांक्षा करते हैं तो आपको दुख भी प्राप्त होगा, और जब आप सुख की आकांक्षा करेंगे ही नहीं तो दुख का जो है कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये इस प्रकार से काम करता है। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ईश्वर सदृश होते हैं, जो उस परम गति को प्राप्त होते हैं, शाश्वत आनंद में होते हैं, तो वहां पे उनको सुख और दुख इससे कोई मतलब रह नहीं जाता। सुख और दुख का जो है कोई भी मतलब होता ही नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपको जीवन में आनंद चाहिए तो सुख की आकांक्षा भी छोड़नी होगी, तभी आपका दुख समाप्त होगा। क्योंकि सुख आपको किससे मिलता है? मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से, और मैटेरियलिस्टिक चीज़ें अगर नहीं प्राप्त हुई तो वही जो है आपके दुख का कारण बन जाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि कोई फर्क पड़ता नहीं, और उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेगते। चतुर्दश अध्याय का 23वां श्लोक है। उसमें कह रहे हैं कि जो इस प्रकार उदासीन के सदृश स्थित हुआ गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, यही है स्थित प्रज्ञ की स्थिति, कि उसको ना तो सुख से कोई मतलब है ना ही कोई दुख से मतलब है। चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे ठंडी का सीजन हो, कुछ भी हो, हर एक इस स्थिति में वो उदासीन है, न्यूट्रल है। तो ऐसा सदृश हुआ जब व्यक्ति विचलित नहीं किया जा सकता, गुण गुण में ही बरतते हैं, ऐसा यथार्थता जानकर उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, तभी ये गुणों से अतीत होता है। तो गुणों से अतीत होने का मतलब ही यही होता है कि भौतिक चीजों से अब उसका जो है कोई नाता नहीं रहा, ना तो उसको सुख से मतलब है ना दुख से मतलब है। तो यहां पे तात्पर्य क्या है कि वो स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो हर एक चीज में न्यूट्रल हो गया है। अब उसका जो है कुछ भी किसी चीज से प्रयोजन रहा नहीं, वो मोह से भंग हो चुका है, आसक्ति से परे जा चुका है। अब उसमें जो है कोई कामना वासना आकांक्षा बची नहीं, तो वो होता है गुणों से अतीत। सम दुख सुखा स्वस्था समलोष्टास्म कांचना तुल्य प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संसुति। आगे कहते हैं जो निरंतर स्वयं में अर्थात आत्म भाव में स्थित है, जिस व्यक्ति के थॉट, जिस व्यक्ति की स्थिति, जिस व्यक्ति का होना उसमें खुद का है, आत्म स्थिति है, आत्म भाव में स्थित है, सुख और दुख में सम है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो एक समान है। लेकिन होता क्या है कि आप अपने चारों तरफ देखिए, लोग जब सुखी होते हैं और हर किसी को सुख ही चाहिए, उसके बराबर में जो दुख है वो कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। यहाँ पे हर किसी को सुख चाहिए और अनलिमिटेड सुख चाहिए। कोई ऐसा भी नहीं कि उसे जो है एक लिमिट मिल जाए उसके बाद जो है वो शांत हो जाए, नहीं, उसे जो है अनलिमिटेड सुख चाहिए। और इस अनलिमिटेड सुख की तलाश में वो जो है दुख बना लेता है, और उस दुख से जो है वो परेशान होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। लेकिन जो गुणातीत है, जो ईश्वर सदृश है, जो आत्मज्ञानी है, जो तत्वदर्शी है, वो सुख और दुख में उसका कोई भी प्रयोजन नहीं रह जाता। चाहे सुख और दुख में वो सम रहता है। मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में भी समान भाव वाला है। चाहे मिट्टी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो, सभी में वो उसका एक समान भाव है।
और यहाँ अगर एक ऐसे 10 रुपयों पड़ा रहे रास्ता में तो लौट जाए उसके लिए। तो यहाँ पे जो वाकई तात्पर्य क्या है कि हर एक वस्तु के प्रति आपका एक समान भाव हो। मिट्टी, पत्थर, सोना, और यहां तो लोग जो है छोटी छोटी चीज के लिए लड़ मरते हैं। आप देखे होंगे आपके समाज में ही चारों तरफ ये चीजें हो रही हैं कि लोग एक छोटी सी वस्तु के लिए जो है मारकाट हो जाती है, एक दूसरे का सिर फोड़ देते हैं। कभी आपने कल्पना किया कि ये क्यों किया आपने? कभी आपने सोचा कि ये जो आप कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, आपका जो उद्देश्य होना चाहिए वो ईश्वर को प्राप्त करने का होना चाहिए, जो इतनी बड़ी चीज है, लेकिन आप भौतिक वस्तु जो पता है कि समय के साथ खत्म हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, पुराना हो जाएगा, उसको लेके आप जो है लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और क्लेश करते हैं। आप देखेंगे हर एक व्यक्ति जो है इसी वजह से, ईर्ष्या से, दोष से, ऐसा नफरत समाज में पैदा हो गया है कि सब एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। अब वो अपना भाव रह ही नहीं गया है। और इसमें जो बहुत बड़ी भूमिका है वो है सोशल मीडिया की। वो आपको सदैव ये प्रयास करता है लग्जरी लाइफ जीने का। वो एक आपको ये दिखाता है। आप देखिए बच्चों के, स्कूल के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाते हैं कि अब वो है गैंगस्टर। तो उनकी जो माइंडसेट है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, वो इस तरीके से काम कर रहा है कि गैंगस्टर एक बार हो कि देखिए आपके साथ क्या होता है, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हर कोई गैंगस्टर बनना चाह रहा है। उसके पास ये बोध नहीं है उसे गैंगस्टर बनना है या समाज के हित के लिए उसे जो है शासन में आना है। वो अधिकारी बन सकता है, वो पुलिस में आ सकता है, वो नेता बन सकता है, समाज का भला कर सकता है। क्यों गैंगस्टर बनना है? धैर्यवान है जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है, उस व्यक्ति के चरित्र को देखिए वो कैसे उछलता रहता है। आप लोगों को थोड़ा एनालाइज करके देखिए, आप उनके व्यवहार को देखिए। वैसे तड़पते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। जैसे मछली को जल से निकाल कर बाहर रख दिया जाए तो वो कैसे छटपटाती रहती है, ऐसे ही लोगों के आप बिहेवियर को देखिए, वो छटपटाते रहते हैं। कारण क्या है कि वो इच्छाओं से बहुत भरे पड़े हैं और वो इच्छाओं की पूर्ति हो नहीं रही है। और इसमें जो सबसे घातक है वो है काम वासना। वो आपको जो है बिल्कुल विचलित कर देती है, वो आपके धैर्य को जो है नष्ट कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी काम वासना को नियंत्रण में करें। और नियंत्रण होना मुश्किल हो जाता है समय के साथ। तो कैसे करोगे आप? फिर ये हो जाता है आपके ध्यान का विषय, ये हो जाता है आपके ध्यान का ध्यान के निर्णय से जो है आप इसको जान पाएंगे। अन्यथा आप जो है अपने धैर्य को खोएंगे, प्रिय और अप्रिय को बराबर नहीं समझेंगे। कोई भी चीज है आप कर रहे हैं, गलती हो जाती है, अप्रिय घटना घट जाती है, सदैव प्रिय नहीं हो सकती। अगर आप सोचते हैं कि आप प्रिय के तलाश में हैं, आप अच्छे के तलाश में हैं, तो उसके साथ में गलत भी तो हो सकता है। मान लीजिए आप खाना बनाते हैं, तो आप खाना इस पर्पज से बनाते हैं कि अच्छा बने, आप अच्छा खाएं, आपको अच्छा लगे। तो प्रोबेबिलिटी तो ये भी है ना कि ना बने, 50-50 चांस है। आपने मैथमेटिक्स में
प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, और जो इसको पढ़े हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। और हर कोई प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा ही होगा, लेकिन उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। उन्हें लगता है कि जो ये बातें पढ़ाई जाती हैं सब किताबी ज्ञान है। किताबी ज्ञान नहीं होता, आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते जीवन में। और अप्लाई आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर समझ होगी, आपके अंदर विजडम होगा। बेवकूफ़ लोग जो है इन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस बेवकूफ़ी का कारण है आपकी अज्ञानता, और जब आपके अंदर वो ज्ञान आता है, समझ आता है, विकसित होता है, तब आप जो है इन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी पढ़िए। अपनी निंदा तथा स्तुति में भी समान भाव वाला है। निंदा स्तुति में आपने किसी को देखा है समान भाव? जब लोगों की प्रशंसा करो तो उन्हें बड़ा मज़ा आता है, और अगर एक भी गाली दे दो या एक भी कुछ उनके उनके विपरीत बोल दो तो एकदम आग बबूला हो जाते हैं, और बस चले तो गोली से मार दें। अगर आप प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं, अगर आपको प्रशंसा अच्छा लगता है, तो निंदा भी तो हो सकता है। यहाँ पे भी वही प्रोबेबिलिटी है 50-50% की स्तुति हो रही तो निंदा भी हो सकता है। अगर आपकी प्रशंसा कोई कर रहा है, प्रेस कर रहा है, वो आपके किस बात पे कर रहा है? क्योंकि आपने कुछ अच्छा किया होगा। ये चापलूसी भी कर रहा होगा प्रशंसा करके, ये भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि आपने अच्छा काम किया हो तभी जो आपकी वो जो है प्रशंसा करे। हो सकता है कि आपका काम निकलवाने के लिए वो प्रशंसा कर रहा हो। लोग क्रिटिसाइज होना ठीक नहीं समझते, लेकिन इससे एक चीज बहुत अच्छी होती है कि आपको सुधारने का वो जो है मौका देती है। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को, जो निंदा करने वाला है, उसको जो है अपने पास रखिए। वो सदैव आपकी निंदा करेगा। जो भी कुछ भी आप गलत काम करेंगे वो तुरंत आपका जो है वो निंदा करेगा। इससे ये पता चलेगा, अगर आप होश में हैं तो आप जो है, आपको ये पता चलता रहेगा कि आपके अंदर कौन से अवगुण हैं, और आप जो है उसको ठीक करते रहेंगे। तो आपकी समझदारी, आपका विवेक ही आपको जो है एक महान व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोगी बनेगा। तो इसे जो है मजबूत करिए, इसे जो है प्रयास करिए कि ये जो है आप इसके साथ सदैव होश में जिए। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपको जो है, जो शाश्वत आनंद की बात कहते हैं, परम गति की बात कहते हैं, ईश्वर सदृश की बात कहते हैं, वो आपको सब प्राप्त होगा। क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप वो बन सकते हैं। आप भी गौतम बुद्ध बन सकते हैं, आप भी महावीर बन सकते हैं, आप भी कबीर बन सकते हैं, आप भी संत रविदास बन सकते हैं, आप भी विवेकानंद बन सकते हैं, आप भी कलाम बन सकते हैं। सब वो कर सकते हैं जो इन महान व्यक्तियों ने अपने विवेक से, अपने समझ से किया, और वो आज समाज के सामने एक समाज सुधारक, एक लीडर के रूप में हमारे सामने है, और सही ज्ञान देकर लोगों को सही दिशा में लेके आए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।